जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। दोस्तों, राजेश रेड्डी साहब का लिखा हुआ यह शेर भले ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि जमीन की तरह ही आसमान भी बटा हुआ है। खुले आसमान का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप आसमान में कहीं भी उड़ सकते हैं। और जिस तरह से सड़क पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री जोन्स होते हैं, उसी तरह से प्लेन्स और ड्रोन्स के लिए भी आसमान में नो एंट्री जोन्स होते हैं, जिसे नो फ्लाइंग जोन कहा जाता है। और जिस भी जगह को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाता है, उसके ऊपर से किसी भी एयरप्लेन का उड़ना सख्त मना होता है। यहाँ तक कि आप वहाँ ड्रोन्स तक नहीं उड़ा सकते। लेकिन कोई भी देश अपने यहाँ नो फ्लाइंग जोन आखिर बनाती ही क्यों है, और किन किन परिस्थितियों में नो फ्लाइंग जोन पर भी जहाज को उड़ाने की परमिशन मिल सकती है। आज इस वीडियो में हम भारत में कुछ ऐसे ही नो फ्लाइंग जोन्स के बारे में जानेंगे, जहाँ जहाज से लेकर ड्रोन तक सबका उड़ना मना है। साथ ही जानेंगे कि अगर कोई एरोप्लेन जानबूझकर या गलती से भी नो फ्लाइंग जोन में अगर एंटर कर जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ताजमहल। दोस्तों, आगरा में मौजूद ताजमहल को सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट आते हैं। ताजमहल से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही आगरा एयरपोर्ट है, और साल 2006 से पहले तक एयर इंडिया के कई जहाज ताजमहल के ठीक ऊपर से होकर गुजरते थे। लेकिन ताजमहल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही साल 2006 में इसके 7.5 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। साथ ही इसके 17 एकड़ में फैले परिसर में भी किसी भी तरह के ड्रोन के उड़ने पर भी बैन लगाया गया है। आप इंटरनेट पर ताजमहल के जो भी ड्रोन शॉट देखते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस एंड प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंसेज। दोस्तों, भारत के ये तीनों ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स राजधानी दिल्ली में स्थित हैं, और इन तीनों बिल्डिंग्स में देश को चलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन कोई प्लेन गलती से भी इनमें से किसी भी बिल्डिंग में गिर जाता है, और अगर इसमें हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी सांसद को नुकसान हो जाता है, तो ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितने शर्म की बात होगी। बस ऐसे ही किसी प्रकार की दुर्घटना को टालने के लिए इन सभी जगह को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। नंबर 3, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी जहांगीर भाभा द्वारा स्थापित किया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत के मुंबई शहर में है, और यह भारत का सबसे इम्पोर्टेंट एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भारत के सभी सीक्रेट एटॉमिक मिशंस यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इस जगह की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही इसके पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। नंबर 4, मथुरा ऑयल रिफाइनरी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरी प्लांट है। यह प्लांट साल 1982 से ऑपरेटेड है, और इस प्लांट में सल्फर जैसी कई और भी रिएक्टिव गैसेस निकलती हैं। बस इसी वजह से इसके ऊपर से किसी भी प्लेन का गुजरना सख्त मना है, क्योंकि इन गैसेस से जहाज का नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, और ऐसे हाईली इन्फ्लेमेबल जगहों पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। नंबर 5, ऑल मिलिट्री एंड एयरफोर्स बेस। दोस्तों, वॉर के समय किसी भी देश की सेना सबसे पहले दुश्मन सेना के मिलिट्री बेस को अपना टारगेट बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर एक बार मिलिट्री बेस तबाह हो जाएगा तो वॉर में अपने आप बढ़त मिल सकती है। इसी वजह से हर सेना अपने मिलिट्री बेस को, खास तौर पर एयरफोर्स के बेस को, बहुत ही सुरक्षित और दुनिया की नज़र से छुपा कर रखती है। इसलिए इंडियन डिफेंस फोर्सेज भी अपने सभी बेस को स्ट्रिक्टली नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर रखा है। दोस्तों, इन 5 जगहों के अलावा और भी कई सारी जगह हैं जिन्हें भारत सरकार ने नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर रखा है, जैसे मुंबई में स्थित द टावर ऑफ साइलेंस, आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति तिरुमला टेम्पल। इन सभी जगहों के सुरक्षा कारणों के चलते ही नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। लेकिन सोचिए, अगर कोई जहाज गवर्नमेंट के ये रूल्स नहीं मानते हुए किसी नो फ्लाइंग जोन में एंटर कर जाता है, तो इस जहाज के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई भी प्लेन अगर जाने अनजाने नो फ्लाई जोन में एंटर कर जाता है, तो भारत की एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स तुरंत ही उसका पीछा करने के लिए उड़ान मारेंगे और उससे इसकी वजह पूछेंगे। लेकिन अगर पायलट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है, तो पहले तो यह समझा जाएगा कि उस प्लांट में कोई खराबी आ गई है। इसके बाद फाइटर प्लेन जहाज के सामने जाकर अपने विंग्स को हिलाकर इशारा करेगा। इसका मतलब होता है कि क्या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, जिसके जवाब में दूसरे प्लेन को भी अपने विंग्स उसी तरह से हिलाकर इसका इशारा करना होगा। अगर पायलट ऐसा नहीं करता है, तो फाइटर प्लेन को उस घुसपैठिए जहाज को उड़ाने का भी ऑर्डर दिया जा सकता है। साथ ही अगर इन सब में पायलट की गलती पाई गई, तो उसका लाइसेंस भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि नो फ्लाइंग जोन में कभी भी कोई प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
दरअसल नो फ्लाइंग जोन कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, और टेरर अटैक जैसी इमरजेंसी होने पर नो फ्लाइंग जोन में भी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद ली जा सकती है। तो दोस्तों यह थे भारत के कुछ नो फ्लाइंग जोन्स या किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का उड़ना मना है। वैसे क्या इससे पहले तक आपको इसके बारे में जानकारी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।